नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सातवाहन वंश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, कल की क्लास में भी हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ चुके थे। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। और सिमुक के बाद गद्दी पर आया था सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम ने जो है भूमि दान करने की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में नानाघाट अभिलेख। अब इस नानाघाट अभिलेख को जारी किसने कराया था? नागनिका ने कराया था, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं, फिर सातकर्णी के बाद कौन सा शासक आएगा उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, लिखते हैं भूमिदान करने की प्रथा प्रारंभ की, यानी भूमिदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने की थी? सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने जो है की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भूमिदान करने की प्रथा है ये सातकर्णी प्रथम ने जो है शुरू की थी, लेकिन इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से याद रखें दोस्तों, नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ये नानाघाट अभिलेख कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में है ये नानाघाट अभिलेख। अब दोस्तों, ये नानाघाट अभिलेख जारी किसने कराया था? तो इसको जारी किसने कराया था दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी कराया गया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जो है जारी कराया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम के बाद गद्दी पर कौन आया था? तो सातकर्णी प्रथम के बाद गद्दी पर आता है होल, जो कि इस वंश का 17वां शासक था। अब दोस्तों, एकदम 17वां शासक कैसे आ गए? क्योंकि इससे पहले जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और साथ ही इसी कारण जो है दोस्तों, जो सातवाहन वंश है इसी को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनके राजाओं का शासन जो है अंधकार में रहा था, यानी इनके बारे में जो कोई जानकारी नहीं मिलती है। जितनों के बारे में जानकारी मिली है हम सिर्फ इतने के बारे में ही जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद गद्दी पर कौन आता है? सातकर्णी प्रथम के बाद आता है होल। होल की यदि बात की जाए तो दोस्तों, ये होल जो है इस वंश का 17वां शासक था। याद रखें दोस्तों, होल जो है इस वंश का 17वां शासक था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं होल के बारे में। तो होल कौन था? होल जो है एक संस्कृत का विद्वान था और साथ ही दोस्तों एक कवि था। इसने जो है एक रचना की थी, यानी इसने एक रचना की थी गाथा सप्तशती की। इसने रचना की थी प्राकृत भाषा में। अब इसमें गाथा सप्तशती में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जो है दोस्तों प्रेम गाथाओं का वर्णन जो है किया गया है। किसके बारे में? प्रेम गाथाओं के वर्णन के बारे में। तो लिखेंगे इसमें संस्कृत का विद्वान था। संस्कृत का विद्वान व एक कवि था। याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसने जो है एक रचना लिखी थी। उसका रचना का क्या नाम है? गाथा सप्तशती। गाथा, यानी इसकी रचना का क्या नाम है? रचना गाथा सप्तशती। सतीश की गाथा का नाम याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं प्राकृत भाषा में थी। किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में थी। अब दोस्तों, इसमें से यानी गाथा सप्तशती से जानकारी मिलती है प्रेम गाथाओं के बारे में। प्रेम गाथाओं के बारे में जो है जानकारी मिलती है। प्रेम गाथाओं के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? गाथा सप्तशती से। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो सातवाहन वंश है इसको अंधकार युग भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे
यहाँ पे लिख लेते हैं सातवाहन वंश को, सातवाहन वंश को अंधकार युग भी कहा जाता है, अंधकार युग भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, सातवाहन वंश की यदि बात की जाए तो इसको जो है अंधकार युग भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यानी इसे जो क्या कहते हैं दोस्तों, यानी सातवाहन वंश को जो है अंधकार युग भी जो कहते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, यानी इसके समय जो है दो विद्वान रहते थे, सर्ववर्मन जिनकी रचना थी कांतंत्र, याद रखें दोस्तों कांतंत्र, और साथ ही दोस्तों गुणाध्याय इसकी वृहत कथा, और ये जो है एग्जाम में पूछी गई, तो दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिख लेते हैं इसके दरबार में, यानी इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। तो इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। अब कौन कौन से दो विद्वान थे, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सर्ववर्मन था एक, तो सर्ववर्मन। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी कांतंत्र, कांतंत्र ये इसकी रचना थी कांतंत्र। और यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे की, गुणाध्याय, गुणाध्याय याद रखें दोस्तों गुणाध्याय, तो ये दूसरा था गुणाध्याय, जिसकी रचना की यदि बात की जाए गुणाध्याय, इसकी रचना क्या थी, इसकी थी दोस्तों वृहत कथा, वृहत कथा। और ये वृहत कथा जो है एग्जाम में पूछी गई, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों याद रखेंगे जो ये वृहत कथा है, इसी के आधार पर जो है पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। लिखेंगे इसी के आधार पर, इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई, पंचतंत्र लिखी गई है। और ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, याद रखें दोस्तों लेखक हैं विष्णु शर्मा, तो ये आपको याद रखना है कौन है, विष्णु शर्मा। अब दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाल की, यानी जो हाल है इसकी सैन्य उपलब्धियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, लीलावे लीलावती से मिलती है। और ये क्या था, ये एक ग्रंथ था, क्या था दोस्तों, ये जो है एक ग्रंथ था। और इसके बाद जो है नया शासक आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये लिख लेते हैं, यानी हाल की सैन्य उपलब्धियों की जानकारी, हाल की सैन्य उपलब्धियों की जानकारी किसकी दोस्तों, सैन्य उपलब्धियों की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, कहाँ से मिलती है, लीला वे लीलावती से, लीला वे लीलावती से, लीला वे लीलावती से मिलती है। कहाँ से दोस्तों, लीला वे लीलावती से जो है मिलती है। अब दोस्तों ये लीलावती क्या था, एक ग्रंथ था, याद रखें दोस्तों क्या था, ये एक ग्रंथ था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि हाल के बाद जो है कौन आता है। हाल के बाद यदि बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है। कौन आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है, जो कि 23वां शासक है। कौन है दोस्तों, 23वां शासक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सातवाहन वंश में, अधिकतर इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है सातवाहन वंश को जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो है दिलाई थी। साथ ही इसकी उपाधियाँ, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, जैसे आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, और साथ ही दोस्तों त्रिसमुद्री पति, और साथ ही वेंकटक स्वामी, याद रखें दोस्तों। तो ये सभी जो है इसकी टाइटल यानी उपाधियाँ हैं, तो इन सभी को अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 23वां शासक था, 23वां शासक था। कौन सा था दोस्तों, 23वां शासक था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक किसको माना गया है, सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक किसको माना गया, क्या दोस्तों, पुनर्संस्थापक
संस्थापक जो है, पुनर्संस्थापक जो है इसको माना गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी उपाधि क्या है, यानी इसने कौन कौन से टाइटल धारण किए थे। अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, और साथ ही दोस्तों एक का ब्राह्मण, एक का ब्राह्मण। और कौन से टाइटल थे, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिसमुद्री पति, त्रिसमुद्री पति, तो ये भी इसका टाइटल था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेणकटक, वेणकटक, वेणकटक स्वामी। वेणकटक स्वामी की यदि बात की जाए तो ये टाइटल इसने कब धारण किया था, तो ये टाइटल जो है शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद लिखेंगे, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद धारण किया। याद रखें दोस्तों, धारण किया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी माता कौन थी। माता की यदि बात की जाए तो माता कौन थी दोस्तों, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री इसकी माता थी। तो ये आपको याद रखना है। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। और ये जारी किसने कराया था दोस्तों, यदि बात की जाए तो इसको जारी कराया था गौतमी बलश्री ने, गौतमी बलश्री ने जो है इसको जारी कराया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गौतमी बलश्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में क्या खास है, तो अपने पुत्र के साथ जो है संयुक्त रूप से शासिका रही थी, अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही, संयुक्त रूप से जो है दोस्तों शासिका रही। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ का समाज कैसा था। समाज की यदि बात की जाए तो समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक जो है यहाँ का समाज था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसने जो है नहपान को हराया था। याद रखें दोस्तों, नहपान को जो हराया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जोगलथम्बी से मिलती है, जोगलथम्बी अभिलेख से मिलती है, जो कि नासिक में है। याद रखें दोस्तों, जो कि नासिक में है। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों, इसने जो है क्षैरात वंश के शासक नहपान को हराया था। और इसकी जानकारी जोगलथम्बी नासिक से मिले मृत भांडों से जानकारी मिलती है। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी इसने का मतलब है दोस्तों, इसने से गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखेंगे दोस्तों, इसने क्षैरांत, याद रखें दोस्तों, इसने क्षैरांत वंश के शासक नहपान को हराया था दोस्तों। किसको, नहपान को हराया, नहपान को हराया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है नहपान को जो है इसने हराया था। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अब इसकी जानकारी की यदि बात की जाए, जानकारी, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जोगलथम्बी नासिक से मिलती है, जोगलथम्बी नासिक से जो है मिलती है। कहाँ से दोस्तों, जोगलथम्बी नासिक से मिले मृद भांडों से। कहाँ से दोस्तों, मृद भांडों से जानकारी मिलती है। कहाँ से दोस्तों, मृद भांडों से जो है जानकारी जो है मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जोगलथम्बी जो है जोगलथम्बी से प्राप्त हुए, यानी जोगलथम्बी से दोस्तों 13,250 सिक्के मिले थे। अब जिनमें से जोगलथम्बी से प्राप्त हुए 9270 सिक्के को जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है चलाया था। तो लिखेंगे दोस्तों, यानी यहाँ से
यहाँ से 13,250 सिक्के मिले, सिक्के मिले। अब दोस्तों इनमें से 9,270 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे। याद रखें दोस्तों, इनमें से 9270 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे। किसने दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पर जो ये कहाँ से मिले थे? तो ये मृदभांडों से मिले थे। कहाँ से ये मिले थे? मृदभांडों से। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी तक जो है यहीं तक है, और इसके बाद हम जाएंगे वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पहला भी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों भूमि दान की प्रथा, यानी जो भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, तो ये किसने की थी? सातकर्णी प्रथम के द्वारा की गई थी। अब जो ये भूमि दान करने की प्रथा है, ये प्रारंभ की थी सातकर्णी प्रथम ने। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से मिलती है, और ये नानाघाट अभिलेख पूर्णा महाराष्ट्र में है। और इसको जारी किसने कराया था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका, तो इसके द्वारा जो है जारी कराया गया था नानाघाट अभिलेख। अब दोस्तों सातकर्णी प्रथम के बाद जो है कौन आता है? हाल आता है। याद रखें दोस्तों, होल आता है। और इस वंश का जो है 17वां शासक था। कौन था दोस्तों? 17वां शासक था। साथ ही होल जो है संस्कृत का विद्वान एवं कवि था, और इसने एक रचना लिखी थी गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में जो है इसने लिखी थी। अब दोस्तों इस गाथा सप्तशती में किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रेम गाथाओं के बारे में इसमें जानकारी मिली है। साथ ही सातवाहन वंश को जो है अंधकार युग जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है शासकों का सीक्वेंस नहीं मिला है। कभी कोई सा शासक मिला, कभी कोई सा। यानी अब आपने देखा होगा कि पहले सिमुक था, सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम के बाद एकदम आ गया 17वां, और एकदम आएगा 23वां। तो इस प्रकार जो है अंधकार में जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के शासकों का पता नहीं लग पाया है। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। कौन कौन से 2 विद्वान थे? सर्ववर्मन था, जिसने कांतत्र लिखी थी। याद रखें दोस्तों, कांतत्र रचना की थी। गुड़हड्य विरत कथा लिखी थी, और इसी विरत कथा के आधार पर जो है पंचतंत्र लिखी गई थी। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके आधार पर लिखी गई थी? विरत कथा के आधार पर लिखी गई थी, जिसके लेखक है गुड़हड्य। याद रखेंगे। अब हाल की सैन्य उपलब्धियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? लीलावती से मिलती है, और ये क्या था? एक ग्रंथ था लीलावती। याद रखेंगे। अब दोस्तों होल के बाद कौन आता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात की जाए तो ये जो है 23वां शासक था, और ये जो है सातवाहन वंश का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही दोस्तों सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है। यानी क्योंकि अब इसको दोस्तों पुनर्संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसने जो है सातवाहन वंश को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो है इसने दिलाई थी, तो इसीलिए इसको सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। अब इसकी उपाधि, यानी इसने कौन कौन से टाइटल जो है धारण किए थे? आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति और बेनकटक स्वामी। तो दोस्तों ये बेनकटक स्वामी जो है इसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है धारण की थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यदि इसकी माता की बात की जाए, इसकी माता थी गौतमीपुत्र वलश्री। आपने गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये अपनी माता का नाम जो है गौतमी आगे लगाता था, और इसकी माता का नाम था गौतमी वलश्री। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है गौतमी वलश्री के बारे में? नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। और ये नासिक अभिलेख किसने जारी कराया था? तो इसकी माता गौतमी वलश्री ने ही जो है लागू या जारी कराया था। साथ ही दोस्तों गौतमी वलश्री जो है अपने पुत्र के साथ जो है संयुक्त रूप से शासिका रही थी। यानी अपने पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ जो है संयुक्त रूप से ये शासिका रही थी गौतमी वलश्री, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी घर का मुखिया पिता होता था, और घर परिवार में जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वह पिता के पास जो है होता था। किसके पास जो है? पिता के पास होता था। तो ये आपको याद रखना है। किसके पास दोस्तों? पिता के पास जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है क्षैरात वंश के शासक नैपान को हराया था। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? जोगलथम्बी नासिक से
मिले मृद भांडों से जो है मिलती है। अब दोस्तों मृद भांडों से जो है 13,250 सिक्के मिले हैं। अब जिनमें से जो है 9270 सिक्के ऐसे हैं जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है चलवाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया। अब इसके बाद कौन आता है गद्दी पर, तो इसके बाद आता है दोस्तों वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। कौन? वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी आता है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों इसको जो है पूलू बामी भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको जो है पूलू बामी भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद आया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका युद्ध जो है रुद्रदामन से पराजित हुआ था। याद रखें दोस्तों, रुद्रदामन से पराजित हुआ। रुद्रदामन से पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद इसने क्या किया? इसने वशिष्ठिपुत्र ने जो है रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर लिया। रुद्रदामन की विवाह की यदि बात की जाए तो इसका विवाह जो है किससे हुआ था दोस्तों? किससे हुआ था? शिवश्री से हुआ था। शिवश्री से विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। याद रखें दोस्तों, विवाह जो है कर लिया। अब दोस्तों ये कौन थी? ये इसकी पुत्री थी। याद रखें दोस्तों, ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी रुद्रदामन की। तो ये भी आपको याद रखना है, किसकी पुत्री थे? रुद्रदामन की जो है पुत्री थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कन्हेरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे दोस्तों कन्हेरी अभिलेख से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है दोस्तों कहाँ से? कन्हेरी अभिलेख से। कन्हेरी अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है। कन्हेरी अभिलेख से जानकारी जो है मिलती है। तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बाद कौन आता है? यज्ञश्री सातकर्णी आता है। कौन आता है दोस्तों? यज्ञश्री सातकर्णी जो है आता है। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी आता है। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, 2-4 पॉइंट ही है बस। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे नए पेज से। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की यदि बात की जाए तो इसके बारे में क्या विशेष है दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे इसने। जलयान वाले चित्र के सिक्के, जलयान वाले चित्र के सिक्के जारी कराए। किसने कराए थे? तो ये यज्ञश्री सातकर्णी ने जो है करवाए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसने? साथ ही इसके सिक्कों पर जो है 2 पतवार वाले जहाज़ों का जो है चित्र मिलता है। याद रखें दोस्तों, इसके यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसको जब ही करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी के बारे में। इसको पूलुबामी भी जो है कहा जाता है। और जो है इसका युद्ध जो है दोस्तों रुद्रदामन से युद्ध हुआ था। तो रुद्रदामन ने जो है जब इसको वशिष्ठिपुत्र को जो है पराजित कर दिया था, तो जब ये पराजित हो गया तो इससे जो है कमज़ोर हो गया, तो इसने क्या किया? एक रुद्रदामन की पुत्री थी शिवश्री, तो इसने जो है वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी ने शिवश्री से विवाह कर लिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कन्हेरी अभिलेख से जो है मिलती है। कहाँ से दोस्तों? कन्हेरी अभिलेख से जो है मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी की यदि बात की जाए तो इसको जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।